जाते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये आपका स्केड्यूल और साथ साथ में बिना टाइम वेस्ट किए ये आपका क्वेश्चन। गाइज ये आपका क्लोज टेस्ट है और आपको पता है ये आपके पिताजी की तरह काम करता है। होता दिखता हार्ड है ना, लेकिन होता बहुत इजी है। तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं अपने सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से और आई होप कि आप एसएससी CHSL को एकदम से क्रैक करेंगे। ठीक है जी, तो ये रहा आपका क्लोज टेस्ट जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और एसएससी CHSL मार्च 2020 में पूछा गया था, है ना। तो एक बार ट्राई करेंगे हम लोग, देख के बिल्कुल डरना नहीं है। मैं आपको सारी इजी चीजें करा दूं और आपके पेपर में कुछ ना आए, उससे आपको फायदा होगा या फिर मुझे फायदा होगा या फिर किसको फायदा होगा, ये बात आपको समझनी है। यहाँ पर हार्ड की तैयारी करके चलोगे तो पेपर में अगर कोई चीज इधर उधर होती है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रहा आप लोग के सामने जल्दी से आपका क्वेश्चन और जल्दी से देखना है हम लोग कि क्या करने वाले हैं। One complaint parents and teachers have about children these days is that they are simply not interested in dash. In his weekly column Down in Jungle Land, Ranjit Lal and Dash offer some useful suggestions. Keeping a dog or cat as a pet to be made mandatory. Regular visits to national parks and Dash are another way to get children hooked. Tracks in wilderness areas are even Dash as children get then engage with all kind of life forms on their turf. अब तुम्हें मैं समझाती हूँ जो मैंने इतना सब बोला है वो क्या है, हिंदी में समझो, प्यार से समझो। ये बोल रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं, है ना, वो नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये बात सच है। वो फोन्स में हैं, वो अपने सोशल लाइफ में बहुत बिजी हैं, वो बाहर निकलना नहीं चाहते, आउटडोर एक्टिविटी करना नहीं चाहते हैं, घूमना नहीं चाहते हैं, किससे मिलना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके का क्लोज टेस्ट आपको आता है और आपको सिर्फ देखना है कौन सा आंसर होगा, है ना, आपको सिर्फ देखना है कौन सा आंसर होगा। चलिए जल्दी से हम लोग देखने वाले हैं कौन सा आंसर होने वाला है आपका। बोल रहा है वन कंप्लेंट, एक कंप्लेंट है किसकी, पेरेंट्स की और टीचर की, बच्चों के बारे में इन दिनों, दैट दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी रुचि नहीं है इन नेचुरल, नेचर, नेचुरलिस्ट या फिर अननेचुरलनेस। अब आपको पता है ना क्या चाहिए, उनकी नेचर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, जैसे मैं बोलूं आई लव नेचर, है ना, नेचर मेक्स अस वेल्दी, हेल्दी, है ना। अगर यहां पर मैं बात करती हूं आपके क्वेश्चन की तो आपको पता है आंसर सिर्फ एक है ना, इंटरेस्टेड इन नेचुरल के बाद कुछ होना चाहिए था तब जाके होता, इन नेचर ओनली, है ना। बच्चे आजकल क्या है गाइस, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है नेचर में, एंड द ओनली राइट ऑप्शन इज आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन। ओके, सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन। तो पेरेंट्स और टीचर्स कंप्लेंट करते हैं कि आजकल के बच्चे आपके पेड़ पौधों के से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो कि आपने बिल्कुल सही किया है, वेल डन गाइस, कीप इट अप, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। क्लोज टेस्ट आपको 10 नंबर दिलाएगा। ये जो 10 नंबर है ना, ये आपका सिलेक्शन है, अगर इनको छोड़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा, जीवन भर तैयारी करते रहना भले ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है इन हिज वीकली कॉलम, है ना, वीकली कॉलम है। जैसे आपने देखा है कई बार कि जब हम कई बार देखते हैं कि भाई किसी ने न्यूज़ पेपर में कोई वो आया कॉलम, है ना, या फिर कोई जो वो होती है मैगजीन उसमें कोई कॉलम आया, बोल रहा है वीकली कॉलम में लिखा है डाउन इन जंगल लैंड में, है ना, मतलब ये लिखा गया है किसके द्वारा, रंजीत लाल ने, है ना, कोई है रंजीत लाल जिन्होंने लिखा है क्या, एंड डैश ऑफर सम यूजफुल सजेशंस। एक पर्सन है रंजीत लाल जिन्होंने क्या लिखा है, डाउन इन जंगल लैंड, अपने वीकली कॉलम में। वो हमेशा वीकली उनका आता है, हर एक वीक आता है जो वो लिखते हैं। क्या हुआ है वो कौन है, एन एनवायरमेंटलिस्ट, एन एनवायरमेंटल, एन एनवायरमेंट्स और एन एनवायरमेंट। भाई एन एक पर्सन की बात कर रहा है, यहां पर मुझे नाउन चाहिए। वो एक जो आपके पर्सन है रंजीत लाल, है ना, अगर वो नेचर के बारे में लिख रहे हैं, किसी एनवायरमेंट के बारे में लिख रहे हैं, तो वो एनवायरमेंटलिस्ट होंगे। कौन होंगे गाइस, एनवायरमेंटलिस्ट। अब आ रहा है ना समझ में, एक ऐसा पर्सन जो कि नेचर के बारे में लिखता है हर एक वीक में, मतलब संडे में अगर उनकी ये कॉलम आता होगा, पर्सन कौन है, रंजीत लाल, जिसने क्या लिखा है, डाउन इन जंगल लैंड। वो कौन है, एनवायरमेंटलिस्ट है। कौन है, एन एनवायरमेंटलिस्ट। वेरी वेल डन गाइस, यहां से आप लोग के 4 नंबर सिक्योर हो गए हैं।
आप लोगों को ये प्राउड की बात है भाई, क्लोज टेस्ट में नंबर लाना इजी नहीं होता है। क्लोज टेस्ट की तैयारी हर दिन करनी होती है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो सिलेक्शन जीवन भर क्या, अगले जन्म तक नहीं हो पाएगा, याद रखना। नेक्स्ट नंबर देखो, अब आपसे पूछ रहा है ये, कीपिंग अ डॉग और कैट एज अ पैट डैश टू बी मेड मैंडेटरी। बोल रहा है बच्चों को सिखाने के लिए कि कैसे आपको सामने वाले को ट्रीट करना है, कैसे सामने वाले के लिए सिंपैथी दिखानी है, कैसे आपको रूड नहीं होना है लोगों के लिए, जानवरों के लिए क्या करना है। आपको एक कुत्ता या फिर एक बिल्ली एज अ पेट, मतलब अपने घर में रखना है। अब रखना है क्या होगा, रखना होगा कैन, मस्ट और नीड्स। आंसर करिएगा जल्दी से। बोल रहा है कीपिंग अ डॉग, बोल रहा है कि जब हम, जैसे आपने देखा होगा ना, जो बच्चा किसी के साथ नहीं रहता वो हमेशा रूड होता है ना, हमेशा फोन में रहना, थोड़ा सा एबनॉर्मल एक्टिविटीज करना, है ना। अगर हम सोशल लाइफ को एंजॉय करते हैं तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को और अच्छे से जान पाते हैं, किसी की पूरे एक्सपीरियंस से, लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस से हम लोग सीख पाते हैं। बोल रहा है कीपिंग अ डॉग और ए कैट एज ए पेट विल, कैन, मस्ट और नीड्स। जरूरत है ना, कुत्ता या तो एक कुत्ता रखे या फिर एक बिल्ली रखे, इसकी जरूरत है और इसको हमें मैंडेटरी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, नीड्स टू बी मेड मैंडेटरी। आपको पता है 2 के बाद तो हमेशा बच्चे V1 आता है, लेकिन जब भी कभी 2+B आ जाएगा वहां पर हम हमेशा V3 यूज करते हैं, ये आपका ग्रामर का रूल भी है। अब बोल रहा है अ पैट, अब आपको पता है ना यहाँ पर और लगा हुआ है, जब भी कहीं पर और आ जाता है यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, हम उसको हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। एंड द आंसर इज ओनली व्हाट गाइस, नीड्स। वेरी वेल डन एवरीवन, नीड्स इज द ओनली राइट ऑप्शन हियर। एज अ पेट नीड्स टू बी मेड मैंडेटरी, या तो एक कुत्ता या फिर एक बिल्ली आपके घर में उनकी जरूरत है, वो होने चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नीड्स टू बी मैंडेटरी। वेरी वेल डन, आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से 6 नंबर आप लोगों को मिल गए। किस किस का यहाँ पर क्वेश्चन सही था। देखो मैं एक ऐसी टीचर हूँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं मतलब ऐसे समझो कि मैं पढ़ाने में ही बिलीव करती हूँ बस, है ना। मुझे पता है कि जो आपके पेपर का लेवल है वो कैसा होगा, तो अगर आप उस पेपर को लेवल को मेरी आंखों से देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं इजी नहीं पढ़ा सकती, अगर पेपर में नहीं आएगा तो इजी पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर 2 साल तैयारी करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ वो इजी पढ़ के, तो सबसे ज्यादा गालियां आप मुझे ही दोगे, है ना। तो आपको याद रखना है जो लेवल होता है पेपर का हम वही पढ़ेंगे, भले ही वो इजी हो भले ही वो हार्ड हो। MTS पढ़ाया मैंने अभी, पेपर बहुत अच्छा आया, लेवल इजी होता है, बच्चों को मजा आया। CGL लेवल का कॉन्सेप्ट्स होते हैं यहाँ पर, और आपको एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बनाना है, इजी नहीं आएगा कुछ भी, ये अपने दिमाग में बैठा के रखना। मेरी कोई भी मेरी YT क्लास हो, मेरी पेड क्लास हो, ऐसी ही चलती है, तो आप लोगों को समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने जल्दी से, ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए जी, ये रहा आपका क्वेश्चन। बोल रहा है रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स, हमें कहाँ जाना चाहिए, नेशनल पार्क जाना चाहिए। एंड सैंक्टोरम, सैंक्टिटी, सेंचुरीज या फिर सेंचुरी। आंसर करिएगा जल्दी से। अब आपको पता है यहाँ पर नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, बोल रहा है हमें नेशनल पार्क्स जाना चाहिए, है ना, नेशनल पार्क्स हमें जाना चाहिए। अगर मैं सैंक्टोरम और सैंक्टिटी की बात करूं, इसका मतलब होता है होली। होली वो वाली होली नहीं जो हम खेलते हैं, होलिया में उड़े रे गुलाल वाली नहीं, होली मतलब होता है पवित्र, है ना। इन दोनों का मतलब बच्चे पवित्र होता है। अब आपको बोल रहा है कि हमें नेशनल पार्क्स जाना चाहिए, तो हमें सेंचुरी, एक सेंचुरी की बात नहीं कर रहा, तो हमें एक सेंचुरी की बात नहीं कर रहा, इसलिए 4th नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे मैम 4th नंबर क्यों नहीं, किसी एक की बात नहीं कर रहा, और यहाँ पर लिखा हुआ है एस, नेशनल पार्क्स, तो हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए सेंचुरीज, एक ऐसी जगह जहां पर आपके बर्ड्स या फिर एनिमल्स रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई उनको हंट ना कर ले, कोई उनको शिकार ना कर ले, शिकारी उनका शिकार ना कर ले। शिकार जो होता है उसको हम प्रे बोलते हैं, PREY। क्लियर है ना। आंसर इज ओनली गाइस 3rd नंबर ऑप्शन। वेरी वेल डन। यहाँ पर 3rd नंबर ऑप्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट नंबर देखो जल्दी से आप लोग के सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन, आंसर करिएगा। लास्ट नंबर है ट्रैक्स। ट्रैक्स का मतलब होता है ना जब हम हाइकिंग करते हैं, जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं अपने प्लेजर के लिए, जब हम पैरों से पैदल चल के कहीं पर जाते हैं, वो आपकी ट्रैकिंग होती है। तो ट्रैक इन वाइल्डरनेस एरियाज। वाइल्डरनेस एरियाज का मतलब समझ रहे हो, कोई ऐसा एरिया जहां पर वाइल्ड तरीके के काम हो। अब वाइल्ड तरीके का काम ऐसा नहीं है कि वहां पर जंगली जानवर आ जाएंगे, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, मैं ट्रैकिंग कर रहा था और एक बड़ा घुमावदार रास्ता आया तो हमें बड़ा डर लगा। तो बोल रहा है ट्रैक करना वाइल्डरनेस एरिया आर इवन डैश एज चिल्ड्रन कैन देन एंगेज विद ऑल काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन देयर टर्फ। कैसे समझोगे? जैसे कि अगर आपको आज तक बस सीधा सीधा चलना सिखाया, पापा ने बोला गाड़ी में बैठो हम तुम्हें घुमा के लाएंगे सारी जगह पे, तुम्हें हमेशा पता है सीधा सीधा जाना है, गाड़ी में बैठना है। एक ऐसा बच्चा जो हमेशा से ही स्टार्टिंग से घर से निकला, रिक्शा में बैठा, रिक्शा में बैठने के बाद मेट्रो में बैठा, मेट्रो में बैठने के बाद फिर से रिक्शा में बैठा, फिर ऑफिस गया, तो ये ज्यादा चीजों को जानेगा, या फिर एक ऐसा बच्चा जो घर से ही गाड़ी में बैठा है और सीधा ऑफिस पहुंच गया, वो जानेगा? ये बोल रहा है हमें थोड़े अजीब ट्रैक्स पे जाना चाहिए अपने जीवन के कंडीशंस को समझने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस तरीके से चीजें होती हैं। आंसर क्या होगा? बोल रहा है आर इवन डैश एज चिल्ड्रन कैन देन एंगेज, डैश एज, आर इवन बेस्ट, आर इवन वर्स। आपको पता है बेस्ट तो नहीं लगा सकते है ना, द वर्स नहीं, हमें पॉजिटिव चाहिए। आर इवन गुड as children can then engage with all kind of life forms on their turf, या फिर are even better as children can then engage with the all kinds of life forms on their turf। देखो जो बच्चे गुड बोल रहे हैं ना, बच्चे गुड में आपका कंपैरिजन नहीं होता, बेटर में आपका कंपैरिजन होता है। अगर मैं बोलूं कि इससे अच्छा कौन है, ये है ना, इससे अच्छा कौन है, कि गाड़ी से जाने वाले बच्चे से अच्छा कौन है, ये है, तो मैं दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रही हूं ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? इवन बेटर। इवन के साथ इवन गुड नहीं, इवन बेटर, इवन बेटर होती हैं ये सारी चीजें। आंसर इज व्हाट? फोर्थ नंबर ऑप्शन।